कश्फुल माजूब में लिखते हैं ये फ़िक्रे उनकी ज़ुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत व अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियाँ, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारा ही सोने का हो गया। अब वो जो है ना वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो ज़मीन सोने की ज़मीन सोने की है। ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दियां टेमा फड़ान दिया, और कहता हजूर कहां से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। क्या कुछ अकीदे इन्होंने बना बना के अपने बाबों और बुजुर्गों की तरफ, ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना। हाँ, और ये किसके बारे में? ये अली अजमेरी साहब ने कश्फुल मजूब में लिखा है अपने पीर साहब के बारे में, अबुल फजल खुतली के बारे में। और वो हमारे मिसबाई साहब शरीफ आदमी बेचारे वो सुना रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा था अल्लाह के बंदो, इस तरह सोने होने लग पड़े तो ये नबी के साथ होते, साहबा के साथ होते। सूरह तौबा की आयत नंबर 92 है, ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब कुछ गरीब असहाब आए तो अल्लाह ताला ने वो वाक़या नकल किया कुरान में, ए नबी तुम्हारे पास जब ये आराबी लोग आते हैं और कहते हैं या रसूलल्लाह हमारे लिए कोई सवारी और जाने का सामान अरेंज कर दें, यानी इतने गरीब के घोड़ा भी नहीं, तो हम भी आपके साथ जाके रोमन अंपायर के खिलाफ लड़ेंगे ग़ज़वा तबूक के मौका पर। तो ए नबी जब तुम उनसे कहते हो कि मैं कोई ऐसी चीज नहीं पाता कि तुम्हारी मदद कर सकूं, तो ये इस हाल में तुमसे वापस लौटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं उस गम के सबब कि हम नबी के साथ जिहाद में नहीं जा सकते। तो हुजूर ने ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना क्यों नहीं हो गया? वो तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो ग़ज़वा तबूक के मौका के ऊपर अल्लाह की राह में सदका और खैरात किया था, सोने की अशरफियां और ऊंट, वहां नबी अलैहिस्सलाम ने तो नहीं, ऊपर नीचे सोना हो गया था। और वो भी हज़रत उस्मान ने कोई ऊपर नीचे देख के नहीं, वो मेहनत से कमाए हुए थे। तो ये तुम्हारे बुजुर्ग फिर चंदा क्यों मांगते हैं अगर ऊपर देख के नीचे देख के सोना बनाते हैं? बाबा जी, हाँ, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हो तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते? IMF का कर्जा क्यों नहीं माफ करवा देते? बाबा जी, एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब। बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब। हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है। वो अगले दिन मिसबाई साहब ने कहा ना जी दादा दरबार जाओ ना, IMF के पास क्यों जाते हो? देखो यार, एक खुद बुजुर्गा ने मंजी टुकवाने जे, तो अंदाजा करें नबी इस्लाम का तो ये स्टेटस है, और औलिया के इमाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका अब हाल देखें। सही बुखारी में है कि जब खलीफा बनाए गए तो उन्होंने साहबा से कहा कि देखो तुम्हें पता है मेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा था, तुमने खिलाफत की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर डाल दी हैं, तो मेरे बीवी बच्चे कहां से खाएंगे? उन्होंने कहा कि हजरत ऊपर देखे तो सोना, नीचे देखे तो सोना। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि अबू बकर जैसा है ही कोई नहीं, तेरा बाबा थे शाह ही कोई नहीं। तो फिर साहबा ने मशवरा करके एक महाजर के बराबर उनका वजीफा मुकर्रर किया। उस जमाने में कहानियां नहीं होती थी भाई, ये सारी कहानियां इन्होंने बनाई हुई हैं। और जब हम ये बातें करते हैं तो इनके पास फिर ये है कि जी इंजीनियर के सर की कीमत मुकर्रर कर दो। ये आखिरी हल है इनके पास। हमें अपना ईमान इनसे मनवाना पड़ता है। यानी ये मैं एक दर्द के तौर पे बात कर रहा हूं, मुझे कोई गर्ज नहीं है। मैं तो इनके बुजुर्गों के ईमान का भी आपको स्टेटस बता दिया, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मैं तो आपको पता है किसी और नेचर का बंदा हूं। मैं सिर्फ रोना रो रहा हूं कि हमारी अवाम इनसे सर्टिफिकेट ले ईमान के, ये कहते हैं। जबकि बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं कि एक जंग के दौरान एक काफिर मेरे तलवार के नीचे आ गया तो उसने कलमा पढ़ दिया, मैंने फिर भी उसे कत्ल कर दिया। बाद में मेरे दिल में कलक था कि मुझसे गलती हुई है। तो एक दिन हुजूर का मूड ठीक देख के ना मैंने कहा या रसूलल्लाह, इस तरह एक जंग में एक मुहिम के दौरान एक काफिर जब मेरी तलवार के नीचे आया तो उसने कलमा पढ़ दिया, लेकिन मैंने फिर भी उसे कत्ल कर दिया।
आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब उसने कलमा पढ़ दिया था तो फिर भी तूने उसे कत्ल कर दिया? कहा या रसूलल्लाह उसने डर के कलमा पढ़ा था। नबी अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया। आपने फरमाया तूने उसका दिल चीर लिया था। उसामा तू क्या करेगा, उसामा तू क्या करेगा जब वो क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर कलमा पढ़ता हुआ तेरे खिलाफ मुकदमा कायम कर देगा। और हुजूर ये जुमला रिपीट करते रहे, उसामा तू क्या करेगा, उसामा तू क्या करेगा। और उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं कि मेरे दिल में ख्वाहिश हुई काश आज से पहले मैं काफिर होता, आज ही कलमा पढ़ के मुसलमान होता, ये गुनाह तो मुझसे धुल जाता। ऐन मैदान जंग में मौत के डर से अगर कोई कलमा पढ़े तो नबी इस्लाम कहते हैं ज़ाहिरी कलमे का एहतराम करना है। आप काबे की छत पे भी खड़े होकर कलमा पढ़े तो ये कहेंगे नहीं तेरा फिरका हमारे नजदीक जन्मी है, तू अभी भी मुसलमान नहीं है। ये लोग नहीं मानेंगे आपकी बात। और साहबे इकराम अलैहिम रिदवान को नबी इस्लाम ये तरबियत कर रहे हैं कलमे का एहतराम करो। और फिर इससे एक मदनी फूल ये भी निकला कि उसामा इब्न ज़ैद को जब हुजूर ने पूछा था कि तूने उसका दिल चीर लिया था तो वो कहते हैं कि जी जब गौस कुतुब अब्दाल बाबे अपने मुरीदों के दिलों के हाल जानते हैं तो मेरे तो घोड़े के कदमों की खाक, जो इन्होंने कहानी बनाई हुई है, वो नथनों में बैठे उसको कोई गौस कुतुब नहीं पहुंचता। जी मैंने या रसूलल्लाह दिल चीर लिया था ना, उस जमाने में ये अकीदे नहीं हुआ करते थे। तो इस पे मैंने कहा था उसामा जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, ये हर जगह फिट होता जाए। अली के जैसा है ही कोई नहीं, बनु उमैया थे शाही कोई नहीं। हाँ जी।